हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। जब कभी भी आप कुछ बातों को किसी के सामने रखना चाहते हैं तो उसके जनरली दो तरीके हम फॉलो करते हैं। या तो आप उनसे जाकर के बात करते हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे काफी दूर है और वो फॉर्मल इन्विटेशन हो या फॉर्मल टॉक हो या फॉर्मल कंसिडरेशन हो तो जनरली हम एक लेटर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। चाहे वो जॉब के इंटरव्यू हो या कोई और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग हो या कोई और रिव्यू रिसर्च आर्टिकल जैसा कोई काम हो। लिखना एक महत्वपूर्ण कला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबको पूरी तरह से सही तरीके से लिखना नहीं आता। कुछ को छोड़ दें अगर, तो एक जनरल पब्लिक की बात करें तो सही तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते इन द रिटन फॉर्म। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? आपको लिखने की स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि किस किस तरीके से लेटर के फॉर्मेट होते हैं और किन किन सिचुएशंस में किस तरह की भाषाओं और विषयों का चयन किया जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे वो आप जॉब वर्कर हो या कभी फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो, या फिर अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आप रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च वर्क या कोई भी ऐसा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं, किसी एस्टेब्लिश्ड फर्म में काम कर रहे हैं तो प्रमोशनल कंटेंट जो भी बनाते हैं, कहीं कोई प्रोडक्ट बना गया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले जो ब्रोशर वगैरह होते हैं, फ्लायर्स वगैरह होते हैं, इन सब के बारे में अगर आप सही तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो आज की हमारी बुक रिव्यू में जो एक किताब है, हालांकि छोटी सी किताब है, बट ये आपके इस नॉलेज को, इस स्किल को काफी बूस्ट कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बुक रिव्यू। और इसमें हम बात करेंगे ऐसी किताब की जो डायरेक्टली आपके सेमेस्टर्स के किसी भी एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ सेमेस्टर के बीच में और सेमेस्टर के बाद और थ्रू आउट द लाइफ आपकी काफी काम आएगा, क्योंकि आप अपनी बातों को सही तरीके से रख सकते हैं, अपने रिसर्च को सही तरीके से प्रोड्यूस और बाद में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी किताब है वह मेडिको मार्केटिंग राइटिंग अ कैरियर फॉर हेल्थ साइंस स्टूडेंट, और इस किताब के जो राइटर हैं वह है विश्वनाथा मटाड और अनुसुईया डी। इसको पब्लिश किया है आपके लिए फार्मा मेड पब्लिकेशन हाउस ने। तो ये एक ऐसी किताब है जो आपके हर एक उन सिचुएशन में आपके साथ खड़ी रहेगी जब आप अपनी बातों को रिटर्न फॉर्म में सामने वाले को समझाना चाहते हो। तो शुरू करते हैं इस बुक के सबसे पहले कंटेंट का। कंटेंट बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें कवर किए गए हैं। मैं कुछ ही कंटेंट आपके लिए बताता हूं, बाकी आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसका जो सैंपल चैप्टर है और इसका जो इंडेक्स है वो आप देख पाएंगे, या इस पब्लिकेशन हाउस के ऑफिशियल साइट में भी जाएंगे तो भी वहां पे आपको दिख जाएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका परचेस लिंक भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग पार्ट है। पार्ट 1 है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मेडिकल राइटिंग, मेडिको मार्केटिंग कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड वेरियस प्रमोशनल इनपुट्स, जिसके अगर अंदर बात करो तो प्री लॉन्च फेज, ड्यूरिंग द लॉन्च, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज, ओवरव्यू ऑफ द कम्युनिकेशन प्लान। जैसे मैंने कहा कि कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया है तो बनाने के बाद आखिर में से जाना कहां है? मार्केट में जाना है। बट मार्केट में चला जाए, उसके बाद लोगों तक पहुंच ना पाए तो फिर मार्केट में जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी? क्या मैं सीधा प्रोडक्ट बनने के बाद, मार्केट में जाने के बाद प्रमोशन स्टार्ट करूं? ऐसा तो पूरी तरह से सही भी नहीं होगा। प्री लॉन्च, ड्यूरिंग द लॉन्च और पोस्ट लॉन्च अलग अलग फेजेस होते हैं ताकि आप अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा सको थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम, एडवर्टाइजिंग मीडियम बोल सकते हो या कैंपेन के थ्रू बोल सकते हो। तो वो सब चीजें आपको यहां पे बताएंगे। क्वालिफिकेशन एंड स्किल, भाई कोई आदमी कम्युनिकेट कर रहा है, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते समय बीच में अटक अटक के बात करूं, मेरा गेस्चर पोस्टर आपको सही न लगे, मेरी भाषाएं आपको सही न लगे, शब्दों का चयन आपको सही न लगे, तो मेरे ख्याल से आप इतनी दूरी तक वीडियो को देखेंगे भी नहीं। तो सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल, जो मुझे और आपको आपस में बांध करके रखेगा। जो मैं कह रहा हूं वो आप सुनेंगे, आप जो कह रहे हैं मैं सुनूंगा, दोनों तरफ से कन्वर्जन पूरा होगा और एक फ्रूटफुल रिजल्ट आ पाएगा। तो ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं। क्या क्या स्किल है वो तो आप बुक में देख पाएंगे ही। आगे अगर मैं बात करूं कैरियर पाथ क्या है, मेडिकल कम्युनिकेशन अ न्यू एज ग्रोइंग बिजनेस, उसके बाद वेयर कैन यू लर्न मेडिकल राइटिंग, फाइंडिंग अ जॉब। अगर आप अगले पार्ट के बारे में, पार्ट 2 के बारे में बात करें तो राइटिंग प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ब्रीफ, बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिक्वायरमेंट है वो पढ़ेंगे, रिसोर्सिंग पढ़ेंगे। अगले पार्ट में अगर हम जाएं तो वैरायटी ऑफ मेडिको मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे,
जर्नल के बारे में बात करेंगे, रिव्यू आर्टिकल, केस स्टडी, एक्सपर्ट ओपिनियन, गाइडलाइन, बुक रिव्यू, इन सब के बारे में बात करेंगे। जो बुक रिव्यू आज आप देख रहे हैं ये एक ओरल कम वीडियो प्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर आप बुक रिव्यू को इसी को समराइज वे में लिखना चाहोगे तो वो कैसे लिखेंगे, कैसे कंसाइज करेंगे, उन सब का होगा। अगले पार्ट में आप बात करेंगे बियॉन्ड राइटिंग, फिर हम बात करेंगे राइटिंग एज अ फ्रीलांसर, कॉपी एडिटिंग, राइटिंग अ प्रपोजल, ऐसे कई चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा इंडेक्स आपको इनके ऑफिशियल साइट में इंडेक्स टेबल के रूप में मिल जाएगा। सो प्लीज डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आगे बढ़े अगर हम बुक मार्क की ओर, तो ये ऐसी किताब है जिसके बुक मार्क पे लगाना एक प्रकार से कहना है कि कुछ चीजों में सिलेक्टेड में से भी सिलेक्टेड को निकालना है, क्योंकि हर एक पेजेस आपके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे करके ही आएंगे। एक रत्ती भी नुकसान नहीं है, पैसा आपका पूरी तरह से इन्वेस्ट जो जा रहा है वापस वसूल हो जाएगा, क्योंकि स्किल बढ़ेगी। आज के डेट में आप देखते हो कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे जरूरी है कि सही शब्दों का चुनाव, सही तरीके से लिखना। अगर आपने रफ में ऐसे ऐसे लिख दिया और आपने रिज्यूम भेज दिया तो आपके रिज्यूम कचरे के डब्बे में जानी ही जानी है। लेकिन अगर आपने मेल के थ्रू, रिटर्न लेटर के थ्रू कोई भी प्रोजेक्ट को समझाने के लिए अच्छे स्किल्स का यूज किया, प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज किया, तो सामने वाला बंदा या व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो जाएगा और हो सकता है कि आप एक स्टेप आगे चले जाए। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो बुक मार्क है क्वालिफिकेशन एंड स्किल। अगर आप सही तरीके से क्वालिफाइड हैं, आपके अंदर स्किल्स है, तो फिर आप एक कदम आगे बढ़ोगे दूसरों की तुलना में। जैसा मैंने बात किया कि अगर कोई व्यक्ति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और अपनी बातों को, अपने मेडिसिन को डॉक्टर को एक्सप्लेन करना चाहता है, तो पहले खुद तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, उसकी सही जानकारी हो, ताकि वो डॉक्टर को बता सके। अगर वो अपने प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, किस तरीके से प्रोडक्ट काम करता है इसकी जिस जानकारी ही नहीं है, तो फिर वो अपनी बात सामने रख नहीं पाएगा। और अगर अपनी बात सामने रख नहीं पाया तो वो एक इंप्रेशन खराब कर देगा, बनाने की बजाय खराब कर देगा। और आई होप कि वो ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि इस स्किल को डेवलप करें। कई सारे स्किल है, क्यूरियस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, प्रैक्टिकल एंड ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको यहां पे दिया गया है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एक फार्मासिस्ट में भी और एक जनरल पब्लिक जो कि सामने अपनी बातों को रखना चाहता है, चाहे रिटर्न फॉर्म में चाहे वर्बल फॉर्म में, तो दोनों जगह काम आएगा। कई चीजें वर्बल फॉर्म के रेस्पेक्ट में है तो वो रिटर्न फॉर्म में भी यूज हो सकती हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो बुक मार्क है वह अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ब्रीफ, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। मेन चीज है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। अगर हम आपको बोले कि चलिए किसी भी एक टॉपिक के बारे में बात कर लीजिए, सपोज इंडिया कनाडा इशू के बारे में बात कर लीजिए। सो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द इशू, अगर आपको उसके पास्ट प्रेजेंट के बारे में नहीं पता और इसका असर फ्यूचर में कैसे होगा वो आपको नहीं पता, मतलब कोई मिलाकर कहूं कि आपने टॉपिक को ही नहीं समझा है, तो फिर आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि टॉपिक को अच्छे से समझा जाए और उसके बाद उसको अपने अलग अलग पॉइंट्स में, बुलेट्स में एक्सप्लेन किया जाए। तो टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके रेस्पेक्ट में स्टेजेस दिए गए हैं वो यहां से आप देख सकते हैं। आगे बुक मार्क पे जाएं तो नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सिंग। रिसोर्सिंग मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से तो आई होगी। जैसे अगर मैं आपको पहली बार बोलूं कि जिस चीजें मैं करने वाला हूं फ्यूचर में, भाई मैं क्या करने वाला हूं इसकी जानकारी तो मुझे होगी, और मैंने अगर आज से पहले कभी किसी को बताया ही नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। लेकिन अगर मैं आज की वीडियो में कोई अलग सा, एकदम नया सा, कोई एकदम सुपर्ब अनाउंसमेंट कर दूं जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है इस फील्ड में, तो फिर वो आप बोलेंगे कि आप कहां से पता चला, तो आप बोलेंगे इस वीडियो के थ्रू पता चला। सो दिस वीडियो इज एक्टिंग एज अ रिसोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसको मैंने आपको दिया है। तो रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है। फेक न्यूज के बारे में सुनते हैं, कई बार ऐसे सेलिब्रिटी की डेड की न्यूज पहुंच जाती है जो खुद उसको आके क्लेम करता है कि भैया मैं जिंदा हूं, ऐसी न्यूज नहीं है। तो ये सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। सर्च इंजन भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो कौन कौन से सर्च इंजन है, कौन कौन से सर्च इंजन के साथ कौन कौन सा डाटाबेस है, कौन सा बेसिक इन नीड इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो यहां पे आपको दिया गया होगा, ताकि यहां से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के साथ प्रोसेस करें और रिप्रोड्यूस करें। इसके बाद जो अगला बुक मार्क है वह रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस, जिसकी मैं बात कर रहा था। रिसोर्स जिससे लिया उसके बारे में बताना इज सिंपली रेफरेंसिंग। सपोज मैंने कुछ बात कह रहे हूं, आपको मैंने इस बुक से कुछ पढ़ा, इस पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया और फ्यूचर में कभी इस चीज को मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो फिर मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर बुक ये बातें सही हैं। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूं? क्या मैं बोल दूं कि एक किताब है जिसमें लिखने के बारे में बताया गया है, एक नीली कलर की किताब है जिसमें बताया गया, ये कौन सा तरीका
तरीका होगा रेफरेंसिंग का, या आधा अधूरा रेफरेंस दे दूं कि मेडिको मार्केटिंग राइटिंग की बुक से मैंने देखा था, तो ऐसे तो कई बुक होंगे इस नाम से, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो कंप्लीट रेफरेंस देने का पैटर्न है कि आप बुक का टाइटल बताओ, ऑथर का नाम बताओ, पब्लिकेशन हाउस बताओ, ईयर ऑफ पब्लिकेशन या एडिशन बताओ, उसके बाद उसका रेस्पेक्टिव पेज नंबर बताओ। फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इन चीजों को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट जर्नल के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, बट रेफरेंसिंग का तरीका तो पूरा होना चाहिए। तो वो कैसे आप रिफर करोगे किसी को विद प्रॉपर रेफरेंसिंग, ये यहां से आप देख पाओगे, क्योंकि यहां पे तो है ही रेफरेंसिंग का टाइप। आगे बुक मार्क पे चलते हैं। तो नेक्स्ट बुक मार्क है हमारा डिफरेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस के अंदर, कि आप कहां से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हो। पबमेड, गूगल, याहू, या फिर किसी जनरल का हाउस, या फिर क्लिनिकल ट्रायल का डाटा शीट, इन सब से ले सकते हो आप, तो उनका रेफरेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क, या राइटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल। अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, एक कोई छोटा सा लेख लिख रहे हो, तो वो शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू में तो नहीं जाना चाहिए, उसका अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट, उसके पार्ट्स पे अंदर आप लिख सकते हो कि हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर सिनेरियो, लास्ट में कंक्लूजन है रेफरेंस। तो दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द राइटिंग वर्क, और ये जो पार्ट्स हैं वो राइटिंग के अकॉर्डिंगली डिपेंड होता है। रिसर्च आर्टिकल में अलग पार्ट होगा, रिव्यू आर्टिकल में अलग पार्ट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो आप लिखते हो उसमें अलग होगा। तो इन सब के पार्ट्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे वो बताएंगे। जो मोटा मोटा बॉडी है वही है टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ कंटेंट, हाईलाइट पॉइंट, समरी, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो ये में एक मोटा मोटा पॉइंट्स है, इसके आगे पीछे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको इसमें बताया जाएगा, आपको समराइज किया जाएगा। अब अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो उस आर्टिकल में हमको कई चीजें यूज करनी पड़ती हैं, इलिस्ट्रेशन, टेबल, फ्लो चार्ट, तो वो कैसे यूज करें, क्या खास बात होनी चाहिए, वो भी यहां पे आपको बताया गया है कि दिस चीजें को आप माइंड में रखिए, दिस तरह के फ्लो चार्ट को आप याद रखिए। इलिस्ट्रेशन अगर आप यूज कर रहे हो, कोई चीजें यूज कर रहे हो, तो उसके नीचे उसका जो पॉइंट है, वो हेडिंग है, वो कैसे देंगे, वो यहां पे आपको बताया गया है। अगले और फाइनल बुक मार्क पे चलते हैं, तो वह आपका पेशेंट एजुकेशन मटेरियल। भाई पेशेंट जो भी व्यक्ति आया हुआ है, सपोज अगर आप किसी हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो कोई पेशेंट आया हुआ है तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए आप किन किन चीजों की सहायता ले सकते हो। जनरली आप देखते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द क्लिनिक, कोई बच्चों का होगा, कोई जीआई पे बेस्ड होगा, कोई हार्ट पे बेस्ड होगा, कोई किसी और पे बेस्ड होगा, तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है तो एक छोटे से एक फाइल जैसे स्ट्रक्चर में होता है। फाइल के पीछे, फाइल के आगे, फाइल के अंदर वाले कवर पे देखिएगा तो उनका एक अपना इंडिकेशन का तरीका होता है। सपोज अगर आप बच्चे में जा रहे हैं तो बच्चों के बारे में बताया जाएगा कि इस एज में ये चीजें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अगर आप दांत के डॉक्टर के पास जा रहे हो, दांत की प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर आप हार्ट के पास जा रहे हो तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो एक माध्यम है कि हम पेशेंट को कैसे इंफॉर्म करें, एजुकेट करें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट बुक की रिव्यू। हालांकि सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफी यूजफुल है। ये किताब मैं आपको फिर से दिखा दूं, अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेडिको मार्केटिंग राइटिंग। अगर आप इसे परचेज करना चाहेंगे तो आप जहां से आपको अवेलेबल है वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा। याद रखिए ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एक पैसे हमने इसके लिए नहीं लिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम आपके इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह की किताबों को जो हमारे पास आती हैं, जिसे हम परचेज करते हैं या कहीं से हमें स्पेसिमन के रूप में मिलता है, तो हम आपके लिए उसका वीडियो बना करके ला देते हैं ताकि आपके नॉलेज में आए। उसे परचेस करना है नहीं करना है, इज टोटली अप टू यू। तो इसके साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।